तो आज बॉबी देओल ने अपना 55वां जन्मदिन मनाया है और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सनी पाजी के फैंस हो या बॉबी देओल के फैंस हो, दोनों का दिल खुश कर देंगी। आज सनी देओल ने जो पोस्ट की है उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये तस्वीर, जिसके अंदर सनी देओल बॉबी देओल को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे माय लिटिल लॉर्ड बॉबी और नीचे हैशटैग है हैप्पी बर्थडे। बॉबी देओल ने भी पलट के जवाब दिया है लव यू भैया, यू आर माई एवरीथिंग। ये भाइयों का प्यार देख के मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और दोनों जिस तरह आंखें बंद हैं वो मतलब अच्छी लग रही हैं, तस्वीरें बहुत अच्छी लग रही हैं। 4-5 तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें दोनों भाई साथ नजर आ रहे हैं और इसी पर ये एपिसोड है। आज बॉबी देओल ने अपना जन्मदिन मनाया, केक की कटिंग भी की और वो केक कटिंग के सीन भी आपको हम दिखाते हैं। ये लीजिए 5 मंजिला केक है, 5 टियर केक है और लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे लॉर्ड बॉबी देओल। जो फैंस हैं केक लेके आए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें बहुत सारी फोटो लगा रखी हैं, तो मतलब मुझे लग रहा है हर टियर के अंदर फोटो है। हाँ, हर टियर के अंदर फोटो है, नीचे से लेके ऊपर तक केक के साथ साथ में फोटो है। ये देखिए, और यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं एक केक को हक करने की तस्वीर। आज बड़ा खुश भी हैं बॉबी देओल जाहिर तौर पर। अगर आप कंपैरिजन करेंगे पिछले बर्थडे से और इस बर्थडे में तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो ये चाकू हाथ में आ गया है, चाकू लॉर्ड बॉबी इस नाम से मशहूर होगा। ये भी कहानी आज करेंगे इस एपिसोड के अंदर। और ये लीजिए फूलों का हार, मतलब कमबैक हो तो लॉर्ड बॉबी जैसा, कमबैक हो तो लॉर्ड बॉबी जैसा, ये साबित हो गया इस बार। तो खैर ये सब चल रहा है। लॉर्ड बॉबी आज बड़ा खुश हैं, खूब सारी फोटो खिंचाई हैं उन्होंने और खूब सारे फैंस के साथ भी यहाँ पे नजर आए। बड़ा दिलचस्प वाकया भी हुआ इस बीच में, वो भी आपको दिखाते हैं। वो वाकया क्या था कि एक फैन वहां पहुंची उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए। लॉर्ड बॉबी ने कहा कि ठीक है भाई, फैन है वो तो फोटो खिंचा ही लेते हैं। ऐसी बहुत सारी फोटोज भी आई हैं। लेकिन ये मोहतरमा ने जब कहा तो उनका फोन भी लिया उन्होंने कि ठीक है चलो भाई एक सेल्फी ले लेते हैं, या बल्कि कैमरामैन को दिया। ये देखिए यहाँ पे ये महिला कह रही है कि फोटो खिंचाने के लिए, और फोन, हाँ ये फोन दिया, उन्हीं का फोन दिया कि भैया लो इसी से फोटो खींच लेते हैं। और उसके बाद फोटो खिंचाई गई बड़ी शांति के साथ। ये हुआ ये हे भगवान, हे भगवान, यार कैसे कैसे झेलना पड़ जाता है ना स्टार्स बनने के बाद में। कैसी कैसी चीजें, किसी को धक्का मुक्की हो जाए, हल्का सा धक्का लग जाए कहीं पे तो तुरंत हेडलाइन बन जाती है, स्टार ने धक्का दे दिया। अब इतने आराम से यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, उसके बाद मतलब क्या ही कहें इसके ऊपर। तो खैर अच्छा दिन है बॉबी देओल के लिए। और इस दिन के अंदर क्या शानदार कमबैक रहा है पिछला 1 साल। मतलब 54वें जन्मदिन और 55वें जन्मदिन के बीच जो फर्क है ना, आप टाइमलाइन देख लीजिए उठा के, कौन कौन से स्टार्स हैं जो इस बार बधाई नहीं दे रहे हैं जन्मदिन की। ये फर्क आ जाता है लाइफ में सक्सेस के बाद में। पिछला साल था जहां सक्सेस के लिए तरस रहे थे बॉबी देओल, ठीक है, मतलब आश्रम आया, आश्रम ने नाम करा दिया, लेकिन ऐसा नाम बड़े पर्दे पर चमकता हुआ नाम। हाउसफुल 4 आई, उसने भी इतना शायद नहीं किया। उससे पहले रेस 3 आई, उसने भी इतना नहीं किया। लेकिन एनिमल के छोटे से सीन ने अपने एक्टिंग से जान डाल दी। ऐसा नहीं कि बीच में बॉबी देओल के पास कोई काम नहीं था, लेकिन मतलब ऐसा नाम नहीं था कि जो मतलब उनके टैलेंट को उभार के बाहर ला दे। बरसात फिल्म से करियर की शुरुआत हुई तो आप सब जानते ही हैं। तो एकदम शानदार करियर की शुरुआत हुई थी। भाई सनी देओल का पीछे सपोर्ट था और भाई ने धक्का लगा लगा के भाई की गाड़ी ऐसी चलाई कि खूब हिट रही फिल्में शुरुआत में। लेकिन उनकी पहली फिल्म आप सब जानते हैं धर्मपुत्र, जब धर्मपाजी के जूनियर वाला किरदार उन्होंने किया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऑफर आए बॉबी देओल के पास कि इनको भाई चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे फिल्मों में उतार दें। तो धर्मेंद्र इस बात को लेकर बिल्कुल सख्त है कि भैया चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं उतारना है, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था उस समय के चाइल्ड आर्टिस्ट का हाल कि जो चाइल्ड आर्टिस्ट है वो कभी बड़ा होकर स्टार नहीं बना। ऐसी गिनती के नाम है जो बड़े होकर स्टार्स बने होंगे। तो उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे फिल्म करने ही नहीं दी। और फिर आई बरसात। तो बरसात की तो बड़ी शानदार किस्सा है कि बरसात के अंदर सब शूट हो गया राजकुमार संतोषी के साथ मिलके। लेकिन फिर एक जगह गाड़ी अटक गई। सनी पाजी ने कहा यार एंट्री में मज़ा नहीं आ रहा बरसात की, कुछ अलग होना चाहिए। तो फिर पता लगा इंग्लैंड गए, वहाँ जाके शूट हुआ। टाइगर से फाइट का सीन था वो शूट हुआ। और उसके बाद में एक घोड़े पे सवारी करने वाला सीन था। वहीं कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि घोड़े के साथ जब सवारी कर रहे थे तो घोड़े आपस में टकराए और उनकी टांग में चोट आ गई। और वो पहली फिल्म का जो मेन शॉट थी, एंट्री शॉट, वहीं से जो सफ़र शुरू हुआ है ना। तो खैर फिल्म तो हिट रही, उसके बाद न जाने कितनी फिल्में हिट हुई हैं। लेकिन एक चीज़ और हुई साथ में कि वक्त के साथ साथ जब चीज़ें अच्छी हो रही थी, उसी में ऐसा वक्त भी आया जब डाउनफॉल शुरू हुआ। तो वो डाउनफॉल आप कह सकते हैं कि 2010 के बाद में
और 2010 से लेके आप कह सकते हैं 18-19 तक, जब तक आश्रम नहीं आया था। इस बीच में फिल्में आई नहीं आई, लेकिन 2000 से लेके 2010 के बीच में तो थोड़ा बहुत चलता, लेकिन उसके बाद तो फिल्में फ्लॉप ही होती रही लगातार। और फिर वो दौर देखा जब वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए। वो बात खुद करण जौहर के शो में बताई कि घर में बच्चों को देख के उन्हें ऐसा लगता था कि मतलब खुद के लिए फील होने लगा कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर उन्हें जाके काम मांगना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। मतलब ये बहुत बड़ा सवाल होता है किसी भी इंसान के लिए कि अपनी सारी ईगो को साइड में रख के लोगों से कहे कि सर मुझे काम दे दो, सर मुझे काम दे दो। क्योंकि बॉबी देओल के करियर को अफवाहों ने बहुत बर्बाद किया है। बॉबी देओल खुद बताते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि उनके लिए अफवाहें फैल गई कि ये तो सेट पे सोता है, या तो सेट पे आता नहीं है, उसको तो इच्छा ही नहीं है काम करने की, धर्मेंद्र का बेटा है, उसको क्या ज़रूरत है काम करने की। तो ऐसी तमाम बातें फैलनी शुरू हो गई, अफवाहें फैलनी शुरू हो गई। कई बार फैलती हैं, कई बार फैलाई जाती हैं। तो खैर, तो प्रोड्यूसर्स ने काम देना बंद कर दिया, डायरेक्टर्स ने काम देना बंद कर दिया, फिल्में आनी बंद हो गई। फिर वो दौर आया रेस 3 वाला, जब सलमान खान उनको वापस लेके आए फिल्म के अंदर। लेकिन उस फिल्म ने भी चमत्कार नहीं किया बॉबी देओल को लेके। मतलब शर्ट उतारने वाला सीन ज़रूर था, वो फाइट सीन, एक्शन सीन वो सही था, लेकिन ऐसा चमत्कार कि जहां आंखें बोलने लगे हैं, ऐसा चमत्कार कि जहां बिना एक शब्द बोले लोग फैन हो जाएं। मतलब ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब एक हीरो की एंट्री से ज़्यादा चर्चा विलेन की एंट्री की हो जाए। हीरो की एंट्री जहां पर होती है वो चीज़ें इतनी नहीं मशहूर हुई जितनी विलेन की एंट्री हो गई। पूरी फिल्म में वो 12-13 मिनट में एनिमल ने कमाल कर दिया। एनिमल फिल्म में बॉबी देओल ने अबरार हक का कैरेक्टर मतलब भारत के सबसे बड़े खलनायकों के अंदर शामिल हो गया। और यही वजह है कि अचानक से पता लगा कि पिछले कई साल से चल रहा था, लेकिन अब लॉर्ड बॉबी के नाम पे अचानक से ऐसे इस्टेब्लिश हो गए। इंटरव्यूज़ के अंदर उन्होंने बताया कि भाई ये लॉर्ड बॉबी का किस्सा कैसे शुरू हुआ, वो भी उन्होंने बताया। उस पर चलो अलग अलग एपिसोड करेंगे। तो खैर, लेकिन ये सारी चीज़ें, उनका कमबैक, तो अब ये सब चीज़ें मिला के ये वाला बर्थडे ऐसा हो गया है कि सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। अब इस बर्थडे के अंदर आप सोचिए, कंगवा फिल्म ने पोस्टर जारी किया है स्पेशली बॉबी देओल के बर्थडे पर, क्योंकि उनको मालूम है कि जो क्यूरियोसिटी बॉबी देओल के लिए, उससे फिल्म को भी फायदा होगा। तो कंगवा ने जारी किया है। तो ये साउथ का तरीका भी है अपने स्टार्स को सम्मान देने का। ये इस मामले में आपको साउथ वालों को सही में उनकी सराहना करनी पड़ेगी। अपने स्टार्स को प्यार देते हैं, सराहना देते हैं। तो कंगवा ने पोस्टर जारी किया है। इवन सूर्या ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पे उनके लिए बड़ा अच्छा लिखा है कि आपके अच्छे दिन आए, आने वाले दिनों में आप फुल ग्लोरी के अंदर चमके। सूर्या ने लिखा है, जो को स्टार है, उनके हीरो हैं फिल्म के अंदर। इसके अलावा NBK 109 के अंदर भी टीम ने भी आज ऑफिशियली ऐलान कर दिया बॉबी देओल के नाम का। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। मतलब अगर आप पिछले साल से कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा फ़र्क आ गया, कितना बड़ा फ़र्क आ गया। और सिर्फ सनी पाजी के लिए नहीं हुआ इस साल, मतलब बॉबी देओल के लिए भी हुआ, सनी पाजी के लिए भी हुआ। पूरे देओल परिवार का वक्त जैसे बदल गया। तो खैर, हम तो यही कहेंगे, शुभकामनाएं दे सकते हैं हमारी तरफ से भी। जन गण मन रिएक्ट्स के सारे दर्शकों की तरफ से बॉबी देओल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और मुझे मालूम है कि अगर उन तक ये वीडियोस पहुंचते हैं, मुझे पता है, और उन तक पहुंचेगा तो ज़रूर हमारी शुभकामनाओं को स्वीकार करेंगे। हम सब दिल से चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और खूब तरक्की करें, और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।